इस छोटी सी वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजल 2024 इसके वैकेंसीज पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो न्यू आरआर आ चुका है उसके बारे में। अब जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉलो करते हैं या उनको पता होगा कि लगभग जो है पिछले 3 से 4 सालों से न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स की बात चल रही है। आप सभी जानते होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन है वो काफ़ी बेटर है अगर आप उसे जीएसटी से कंपेयर करें तो। लेकिन पहले जीएसटी में भी प्रमोशन ठीक था, बाद में उसके रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ चेंज किए गए, देन फिर उसका बाद भी उसका जो प्रमोशन है वो काफ़ी बेकार हो चुका है। अगर आपको इसका एक रफली आइडिया लेना है तो मैं आपको कहूँगा कि आप सीजल 22 की कट ऑफ देखिएगा। आई थिंक 3000 वैकेंसीज थी टी एस सी बी डी टी की, एंड मैं गलत हो सकता हूँ, 150 या 300 के अराउंड वैकेंसीज थी आपकी सीबीआईसी में टीए की। ग्रेड पे सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन स्टिल जो टीए सीबीडीटी की कट ऑफ इतनी हाई वैकेंसीज की बात भी ज़्यादा गई रेदर देन सीबीआईसी टीए की। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लोग क्यों इतना प्रेफर करते हैं। बाकी ये एक लेटर लिखा गया है यूनियन को, जिसमें बेसिकली मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बता दूं। आप चाहें तो इसे पॉज करके हर एक पॉइंट को आराम से पढ़ सकते हैं। जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल है वो जनवरी 2024 से इफेक्ट में आ जाएगा। अब पहले और इसमें अंतर एक बेसिक सा क्या है वो आपको सीधे तरीके से इस पूरे पैराग्राफ में ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि पहले लेवल 4 की जॉब होती है टीए। लेवल 4 से आपको लेवल 6 तक जाने के लिए मिनिमम 3 इयर्स का सर्विस ईयर होना चाहिए, जो कि होता है आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। लेवल 6 की पोस्ट होती है, 42 ग्रेड पे की ये वो पोस्ट होती है। अब इसमें जो चेंज किए गए हैं नया रिक्रूटमेंट रूल आने के नोटिफिकेशन के बाद से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेवल 4 की जो पोस्ट है, लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक जाने में आपको जो 10 साल का सर्विस ईयर हो जाएगा, जो चीज़ करेंटली 3 साल है। 3 से इंक्रीज होकर ये 10 साल हो जाएंगी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब इसके पीछे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि करंटली हमें मानते हैं कि जैसे सपोज आपको लेवल 7 की पोस्ट मिल रही है 4600 गेट पे की, बट आपको आपका होम स्टेट नहीं मिला या होम स्टेट के पास भी नहीं मिला, तो कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो लेवल 4 यानी कि टीए लेते हैं ताकि उनको होम स्टेट मिल जाए। बाकी 3 साल रहता है, बट लगभग आप कह सकते हैं 4 से 5 6 सालों में। अब ये वेरी करता है, जोन टू जोन चीज़ें वेरी करती हैं। आपको प्रमोशन हो जाएगा तो आप लेवल 4 से लगभग मैक्स टू मैक्स आप 6 साल मान लीजिएगा, 6 7 साल, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, आपका प्रमोशन हो जाएगा लेवल 6 की पोस्ट में। तो थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन स्टिल आपको होम स्टेट मिल जाता है। लेकिन अब इस केस में 10 साल एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है। अब इसमें ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि प्रोटेक्शन की बात में भी चेंजेस किए जाएँ कि भाई जो कैंडिडेट हैं, पिछले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रोटेक्शन रखा जा सकता है। अब इसका कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है, एंड ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। एंड इसके साथ ये मेन चीज़ है कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो पिछला बैच इससे डेफिनेटली इफेक्ट होने वाला है। इसको भी यहाँ बताया गया है पॉइंट नंबर 6 में कि देखिए 2018 सीजल का रिजल्ट आई थिंक 1 अप्रैल 2020 को आया था। फिर उसके बाद जो कोविड आ चुका था, ज्वाइनिंग इनकी काफ़ी लेट हुई थी। फिर उसके बाद जो है रिसेंटली 2019 का रिजल्ट आया था। अब कोर्ट केस हो गया था अप्रैल 2021 में, नहीं अप्रैल 2022 में 2019 सीजल का रिजल्ट आया था। तो आप समझ सकते हैं 2019 सीजल का रिजल्ट आ रहा है आपका अप्रैल 2022 में, क्योंकि केस हो चुका था। फिर बाद जो है सीजल 2020 का रिजल्ट आया अक्टूबर 2022 में। 2021 सीजल का रिजल्ट आया आपका आई थिंक मार्च 2023 में। देन सीजल 2022 का रिजल्ट आया मई 2023 में। तो आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के अंदर जो है 2 से 3 साल में लगभग 5 रिक्रूटमेंट ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। अब उनमें से अब 2022 के बैच का प्रमोशन पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ, इवन 2021 के बैच का भी प्रमोशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इससे इफ़ेक्ट डेफिनेटली जो है इनके ऊपर भी पड़ सकता है। इसका भी इन्होंने डिमांड किया गया कि एटलीस्ट जो है इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इनको जो है इस चीज़ से बाहर रखा जाए, इसकी डिमांड की गई है। अब इसमें ये चीज़ भी मेंशन है कि भाई कैंडिडेट की कोई गलती नहीं थी, कोविड आया फिर केस, ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब अगर हम मानते हैं कि भाई अगर वन टाइम रिलैक्सेशन मिल जाता है तो स्टिल इन कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन इन केस वन टाइम रिलैक्सेशन इनमें नहीं दिया जाता है, अ, तो जो है अब इसका आउटकम ये निकलेगा कि जो नेक्स्ट टीए की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अब टीए से प्रमोशन उनका स्लो हो चुका होगा। अब डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट करेगा, कुछ लोगों के लिए अच्छी बात होगी, कुछ के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ भी हो सकती है।
मैं चाहूँगा कि भाई इनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें 2018 से लेकर 22 के बैच की कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं जुड़ा हूँ, इससे कोई फर्ज नहीं, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली टीए ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मैं दूसरी जॉब है, मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ, टीए इस बार ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। बट स्टिल 2018 से लेकर 2023 के जो भी करंट्स हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अब वन टाइम रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। वो जब एक प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी समझ में आएगा। बट हाँ, न्यू आरआर आ चुका है, एंड डेफिनेटली आई थिंक कि 2023 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसका बेनिफिट, आई डोंट थिंक कि अब उनको मिलने वाला है। वो तो 10 साल के अंतर्गत में ही आ जाते हैं कि भाई उनके लिए जो रिक्रूटमेंट रूल है वो 10 साल का ही होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सोचते हैं, आप बता सकते हैं। डेफिनेटली इसका वैकेंसीज़ का अगर चीज़ लगती है तो टीए की वैकेंसीज़ में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। आई थिंक कि जो वैकेंसी 2023 में आनी थी, जैसे कि आपको पता है कि आरटीआई अप्लाई में आई थिंक 700 वैकेंसीज इंक्रीज हो गई थी टीए की। तो 600 to 700 वैकेंसीज जो है एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी आपको उतनी ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हैव नाइस डे।